मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आकिब नबी डार एक तो बारामूला से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर के स्टार हैं। फिर उनकी अगर परफॉर्मेंसेस आप देखें तो वो एक नहीं है, वो काफ़ी देर से अपनी परफॉर्मेंसेस को उनकी नज़र में गुड बॉलर ये जो आकिब नबी है। और मुझे अच्छी चीज़ इसकी लगी ना, मैं थोड़ा बहुत देखा मैच, तो इसका यार आउट स्विंग इन स्विंग दोनों करता ही है। एंड ही इज़ गॉट अ गुड लाइक ऑफ द लेंथ अच्छा इसका बाउंस आता है। आई थिंक कि यार मतलब उसका रिकॉर्ड मैंने देखा तो कोई पिछले 2 सीजन में 100 विकेटें ले चुका है वो रणजी ट्रॉफी में। भाई इंडिया का डोमेस्टिक कंपटीशन मैं शायद कई लोगों को वो लगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से कहीं बेहतर होगा। लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपको। नहीं उनका पूल ही बहुत बड़ा है सना भाई, देखो पूल ना बहुत बड़ा। यस, अल्लाह आपका भला करे। हाँ। एग्जैक्टली यही हाँ। मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। उनका बहुत है। उधर ही जरा बंदा टॉप करके आए यार, वो भी इंडिया की कंडीशन में। स्पिनर आ गए तो बनता है, स्पिनर आना बनता है, फास्ट बॉलर का आना, और वो भी किस टीम से। यानी अकेला ही कर रहा होगा बॉलिंग, उसके एंड पे दूसरे दोनों पे कोई बॉलर इस तरह का नहीं है, कोई नाल बुमराह सिराज अर्शदीप नहीं सीगा। पिछले 2 सालों की अनथक किस्म की मेहनत के बाद आकिब नबी की लॉटरी लग गई, उनका नाम आ गया। जसप्रीत बुमराह को वो रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन टेस्ट स्क्वाड के अंदर। इस जैसा बॉलर ही 29 ईयर्स ऑफ एज। आई ऑलवेज से दिस कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, आप इनको जो आप कैसे बोलते हैं, आप ब्लड करते हैं ना, वो आप करें रेड बॉल क्रिकेट में हमेशा। आप इनको कभी भी ये T20 में ब्लड ना करें। ही इज़ गॉट दी मतलब उसके पीछे फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगा हुआ है, और 100 विकेटें है भाई रणजी 2 सीजन में। दैट मीन्स ही इज़ बोल्ड ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ पिच, ही इज़ बोल्ड इन एवरी कंडीशन, ही इज़ बोल्ड लॉन्ग स्पेल्स। तगड़ा बॉलर, और जब ऐसा तगड़ा बॉलर आपको मिलता है तो भाई फिर वो हर फॉर्मेट में कामयाब हो सकता है। ये जो बातें होती हैं ना, पेस और फलाना डमका, ये कुछ नहीं। बॉलर अगर एक्सपीरियंस्ड है, इसको एक्सपोजर मिला हुआ है हर किस्म, खास करके रेड बॉल फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आकिब नबी का फाइनली सिलेक्शन हो गया है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है BCCI को इस चीज के ऊपर। करे जो सारांश को लिया है, जो आकिब को लिया है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट किया है, मानता हूं किया है। तुम्हें नहीं लगता आकिब नबी को तुम मजबूरी में लेके जा रहे हो? उसका बुमराह के होते हुए भी बनता था जाना। रही बात सारांश जैन को लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात, खिलाओ 11 में। और आकिब नबी का भी मेरे को लग रहा है बन रहा है 11 के अंदर भाई। 9 ईयर्स की आकिब नबी की एज है, और पिछले 2 सीजन जो रणजी ट्रॉफी के हैं ना, ओहो हो भाई साहब ने 104 विकेटें ली हैं पिछले 2 सीजन में, ठीक है। रॉ पेस है। क्या आकिब नबी इंडिया के नए शामी है? सवाल इसलिए क्योंकि इरफान पठान ने जो बात कही है उससे समझ में आ रहा है कि रफ्तार की तरफ जब हम बात करते हैं, आइडियल देखते हैं, आकिब नबी का डेल स्टेन नजर आता है। लेकिन इरफान का मानना है कि आप पेस में ना, जो बॉलिंग है, पेस उसका सिर्फ एक हिस्सा है। आकिब नबी के हथियार कुछ और है। जी हाँ, उनकी ताकत पेस नहीं है। तो फिर सवाल है कि क्या है? श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी को टीम इंडिया में शामिल किया गया। दरअसल जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बाद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी टीम के साथ आए। और बुमराह की बात क्या ही की जाए, IPL में पूरे मैच खेलने के बाद उनको अब याद आया कि उनके पास इंजरी से फिट होने का टाइम ही नहीं है। खैर उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगाने के बाद, डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट को तहस नहस करने के बाद आकिब नबी पहली बार इंडियन सेटअप में आए हैं, और ऐसे में सबकी नजरें उन पर रहने वाली हैं। और उन्हीं में से नजरों में से एक नजर है इरफान पठान, टीम इंडिया के एक्स ऑलराउंडर और जम्मू कश्मीर से क्रिकेट के टैलेंट को परखने वाले, वो इंसान जो बहुत बेहतरी से जानते, वो इंसान जो आकिब नबी को लेकर आए थे। ऐसे में उन्होंने आकिब की सबसे बड़ी ताकत का खुलासा किया। उनका मानना है कि आकिब की सबसे बड़ी ताकत उनकी पेस, उनकी रफ्तार नहीं है, बल्कि उनकी बल्लेबाजों को, बैटर्स को गलती पे मजबूर करने की कला है। वो कला जो आप कंसिस्टेंसी के साथ दिखाते हो। करुण नायर को जिस तरीके से आउट किया। 9 ईयर्स की आकिब नबी की एज है, और पिछले 2 सीजन जो रणजी ट्रॉफी के हैं ना, ओहो हो भाई साहब ने 104 विकेटें ली हैं पिछले 2 सीजन में, ठीक है। रॉ पेस है, लाइन लेंथ कमाल। जिस पिछला सीजन जो था इससे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक है ना बाय द वे, तो जिस सीज़न में जम्मू एंड कश्मीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जीता था रणजी ट्रॉफी, उस सीज़न में आकिब ने 60 विकेट्स ली हैं, 60। और ही वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की टीम को पार करवा दी लाइन, विनिंग लाइन जो है ना रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी जीतना मतलब ये आप ना समझें कि
इंडियन कैप हासिल करने के नेक्स्ट लेवल पर ये होता है उससे नीचे के रणजी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंसेस। जेड़ा मोड़ा ला लवे, जरा मोड़ा यार, मोड़ा लवाई थोड़ा, वो भी नहीं गा। हाँ, तो उसको वैसे ही होना चाहिए था, उसको वैसे ही होना चाहिए था। और वो रेड बॉल का यार देखिए, और रेड मैं बॉल बताऊं, जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं है शोएब भाई, जसप्रीत बुमराह का ऐसा नहीं है कि ना वो कोई बहुत ही इंजरी है। नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया ने कहा होगा यार रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर निगल है तो नहीं खिलाओ, क्यों। और मुझे लगता है सही फैसला है। देखिए वर्ल्ड कप सर पे है, नहीं फिर वो डायरेक्ट फिर जापान में इंक्लूजन, वो जो एशियन गेम्स है ना, एशियन गेम्स, उसके अलावा मुझे किसी T20 स्क्वाड में दिखाएगा बुमराह कभी भी नहीं होगा। वो गेम से वो उठाना है, मेडल उठाना है, इसलिए उसको रखा हुआ है। अदरवाइज बायलैटरल सीरीज में नहीं होगा। बायलैटरल सीरीज किसी में भी T20 में नहीं होंगे, बस वनडे खेलेंगे अब। और टेस्ट में भी काट चाट के कहाँ कहाँ खिलाने। हाँ वो भी किसी ऐसी सिचुएशन में खिलाएंगे और जहां मुझे पे लगता है बॉलर्स कि को इनको थोड़ा नहीं खिलाना चाहिए बुमराह को, कहीं बड़े भी है तो भी नहीं खिलाना, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा है, इनको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ना शोएब भाई वर्ल्ड नहीं, कप है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में तो सना भाई पूरी टीम भेजेगा। लक्ष्मण ने साफ पता चल रही है कि वर्ल्ड कप 2027 की सोच है कि फास्ट बॉलर लाने हमने इंडिया के लिए फास्ट बॉलर। अभी से उनकी अप्रोच 14 महीने पहले से वो जो अप्रोच है ना, हमें चाहिए, हम भी फॉलो करें, फास्ट बॉलर ढूंढें। हमारे फास्ट बॉलर की पेस ही यार 130 132 से। तो आकिब नबी डार जो है, इंतजार था इनका, ऐसी क्या खास बात है इनमें? थोड़ा नहीं सा देखे जरा ना, बताएं आकिब उनकी नबी achievements। डार एक तो बारामूला से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, हाँ। जम्मू कश्मीर के स्टार हैं। फिर उनकी अगर परफॉर्मेंसेस आप देखें तो वो एक नहीं है, वो काफ़ी देर से अपनी परफॉर्मेंसेस को उनकी नज़र में। फाइनली पिछले 2 सालों की अनथक किस्म की मेहनत के बाद आकिब नबी की लॉटरी लग गई, उनका नाम आ गया। जसप्रीत बुमराह को वो रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन टेस्ट स्क्वाड के अंदर। हाँ शोएब भाई इंडिया का डोमेस्टिक कंपटीशन में आपको, मैं शायद कई लोगों को वो लगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से कहीं बेहतर होगा। लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपको। नहीं उनका पूल ही बहुत बड़ा है सना भाई, देखो ना पूल प्लेयर। बहुत बड़ा, यस, अल्लाह आपका भला करे। हाँ। एग्जैक्टली यही मैं हाँ। कह रहा हूं, ठीक है ना। उनका बहुत है, उधर ही जरा बंदा टॉप करके आए यार, वो भी इंडिया की कंडीशन में। स्पिनर आ गए तो बनता है, स्पिनर आना बनता है, फास्ट बॉलर का आना, और वो भी किस टीम से, यानी अकेला ही कर रहा होगा बॉलिंग, उसके एंड पे दूसरे हाँ। दोनों पे कोई बॉलर उस तरह का नहीं है, कोई नाल बुमराह, सिराज, अर्शदीप नहीं सीखा। 29 ईयर्स की आकिब नबी की एज है और पिछले 2 सीज़न जो रणजी ट्रॉफी के हैं ना, ओहो हो भाई साहब ने 104 विकेटें ली हैं पिछले 2 सीजन्स में, ठीक है। रॉ पेस है, लाइन लेंथ कमाल। जिस पिछला सीज़न जो था इससे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक है ना बाय द वे, तो जिस सीज़न में जम्मू एंड कश्मीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जीता था रणजी ट्रॉफी, उस सीज़न में आकिब ने 60 विकेट्स ली हैं, 60। और ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की टीम को पार करवा दी लाइन, विनिंग लाइन जो है ना रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी जीतना मतलब ये आप ना समझें कि इंडियन कैप हासिल करने के नेक्स्ट लेवल पर ये होता है उससे नीचे के रणजी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंसेस।